इस प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बनावेंगे। और कैसे सोचते हैं वो आइडिया देखो। यहाँ पर x टू द पावर 6 को x क्यूब का होल स्क्वायर कहा जा सकता है। दूसरी बात गौर करते होगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो होता है वह 3x स्क्वायर है। देखो 3x स्क्वायर मेरे पास है। यदि हम x टू द पावर 6 के जगह पर x क्यूब का स्क्वायर लिख दें और x क्यूब को t मान लें तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर डी एक्स डी टी हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौर करो, जब एक्स क्यूब को टी मान लेंगे तो टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो यह भी पढ़े हुए हैं 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी होता है और फिर टी के जगह पर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इतना नॉलेज रखने के बाद हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। लेकिन अब गौर करना, हर क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो नहीं बन सकता है, इसलिए पूरा का पूरा इंटीग्रेशन अगर जानना होगा तो लॉन्ग वीडियो भी देखना पड़ेगा, तभी जाके समझिएगा। ये छोटा है तो हम बतला देते हैं। तो चलिए प्रोसेस आते हैं, ये तो समझा दिए। देखते हैं आई इक्वल टू 3x स्क्वायर ये डी एक्स 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 को हम लोग एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद एक्स क्यूब को हम लोग टी मानेंगे, डिफरेंशिएशन करोगे 3x स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स, तो बाई डी एक्स इधर आ जाएगा। अब 3 30 एक्सरसाइज पढ़ लियो, समझते होगे। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो 3x स्क्वायर डी एक्स के जगह डी टी लिख देंगे, 1 प्लस लिख दिए, एक्स क्यूब के जगह टी लिख देंगे, ये पावर 2 है और इसका फॉर्मूला tan इनवर्स टी होता है प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो आई इक्वल टू tan इनवर्स टी के जगह पर जो वैल्यू पुट किए थे ये एक्स क्यूब, यही लिख देंगे, ये क्वेश्चन बनेगा।